हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ऐसा हम नॉलेज देने वाले हैं शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान जो कि पूरे यूट्यूब में नहीं है। ऐसा नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन बेसिक ज्ञान क्या होता है शेयर मार्केट का, इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पास शेयर मार्केट का बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट के संपूर्ण ज्ञान के लिए आपको यहाँ पर टॉपिक कवर किया गया है। इन टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपको शेयर मार्केट का 100% नॉलेज बेसिक वाला हो जाएगा और इसके आगे जो भी नॉलेज होगा आपको गेन करने में ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 में आपको कवर करेंगे कैपिटल स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, काइंड्स ऑफ शेयर क्या होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होते हैं, लिमिटेड कंपनी क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है और ब्रोकरेज क्या है। ये तो इसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक है कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक देखिए, कैपिटल स्टॉक जो है इसका एक डिफिनेशन लिख दिए हैं और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैपिटल स्टॉक उसको बोलते हैं जो आपका पोर्टफोलियो होता है। द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड इट्स कैपिटल स्टॉक। जो आप किसी कंपनी में जो अपना पैसा टोटल इन्वेस्ट करते हो उसी को कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। आप लोग ऐसा भी पोर्टफोलियो भी बोलते रहते हो, ठीक है। तो कैपिटल स्टॉक किसको बोलते हैं, समझ में बातें आ गई। द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल स्टॉक। जो आप किसी कंपनी में जो टोटल मनी इन्वेस्ट करते हो उसी को कैपिटल स्टॉक बोलते हैं। ये बातें तो समझ में आ गई। अब सेकंड है शेयर। शेयर किसको कहेंगे, शेयर देखिए, शेयर उसको बोलते हैं द कैपिटल स्टॉक इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स, ईच यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। कहने का मतलब है जो कैपिटल स्टॉक होता है इसे कई समान इकाइयों में क्या किया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और प्रत्येक यूनिट जो होता है, प्रत्येक इकाई होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। समझ गए, एक बार फिर से समझिए। शेयर उसको बोलते हैं, शेयर को कैपिटल स्टॉक को, ठीक है, कैपिटल स्टॉक का हिंदी में मतलब समझिएगा तो पूंजी स्टॉक बोलते हैं। जो अपना जो पूंजी होता है, जो आप पूंजी लगाए रहते हो, इसको कई समान इकाइयों में क्या किया जाता है, डिवाइड यानी विभाजित किया जाता है। समान इक्वल यानी इक्वल यूनिट्स यानी समान इकाई में। और प्रत्येक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ये शेयर बोलेंगे, ठीक है। तो शेयर क्या होते हैं आपको समझ में आ गई होंगी बातें। उसके बाद आता है कि इसका काइंड्स ऑफ शेयर। काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए 3 भागों में से बांटा गया है। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा होता है इक्विटी शेयर या उसको ऑर्डिनरी शेयर बोल सकते हो, और तीसरा है डिफरेंट शेयर। अब डिफरेंट शेयर और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट है प्रेफरेंस शेयर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक स्पेशल इसके लिए हम वीडियो बना देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसे जरूर देखिएगा। और डिफरेंट शेयर ये भी, इसको भी बता देंगे। और लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी इसका मतलब समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर मतलब जो होता है एक प्राथमिकता शेयर होता है, इसको बोलते हैं प्राथमिकता शेयर। और जो इक्विटी शेयर होता है इसको हम लोग साधारण शेयर बोलते हैं, जो कि हम लोग इसी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंट शेयर क्या है, एक स्थगित शेयर है। तो इन दोनों शेयर में हम लोग पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि इस शेयर में हम लोग पैसा लगाते हैं, इक्विटी शेयर, जिसको हिंदी में साधारण शेयर बोलते हैं। अब इक्विटी शेयर क्या होता है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसी में पैसा लगाते हैं। तो इक्विटी शेयर देखिए उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग किसी कंपनी में, ठीक है, मान लो कि कंपनी कितना का भी हो, उसमें जो हम लोग पैसा लगाते हैं, जितना शेयर खरीदते हैं उतना हम लोग का उसमें इक्विटी होता है, ठीक है। एक स्पेशल भी इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर और डिफरेंट शेयर के बारे में हम चर्चा कभी कर लेंगे। लेकिन इतना ही समझिए, जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो साधारण शेयर में, इक्विटी शेयर में हम लोग करते हैं, ओके। अब इसमें आता है 4 नंबर, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सेवरल पर्सन ज्वाइंट टू फॉर्म ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ओके। आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक मतलब कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए कई व्यक्ति का क्या किया जाता है, एक
ज्वाइंट किया जाता है, संयुक्त किया जाता है, तभी उस कंपनी से हम लोग जुड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सेवरल पर्सन्स ज्वाइंट टू फॉर्म द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कहने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए कई व्यक्ति की संयुक्त स्टॉक कंपनी से जुड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक आपका, नेक्स्ट है कि लिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी क्या होता है, आप लोग सुनते रहते हैं अक्सर। तो लिमिटेड कंपनी उसको कहते हैं कि इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। देखिए लिमिटेड कंपनी है कि यह सरकार के साथ पूंजीकृत है और इसे लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। मतलब सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ जब रजिस्टर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक शेयर होल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, द पर्सन्स हैविंग शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। मतलब शेयर को जो लोग रखने वाले होते हैं, जो व्यक्तियों की शेयरधारक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर में भी एनी अमाउंट, आप 10 रुपया 100 रुपया आप लगा सकते हो, ठीक है। शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, शेयर रखने वाले व्यक्तियों को शेयर धारक कहते हैं। जो शेयर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। अगला है आपका सतवां टॉपिक, नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू को ऐसे हम लोग अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू जो होता है कि एवरी शेयर होल्डर गेट ए स्टॉक सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू, या फेस वैल्यू बोल सकते हो या पर वैल्यू ऑफ द शेयर बोल सकते हो। कहने का मतलब कि प्रत्येक शेयर धारकों को एक स्टॉक प्रमाण पत्र मिलता है। क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे उसका एक नाम, मूल्य या अंकित मूल्य या उसको प्रति मूल्य कहा जाता है, ठीक है। समझ के बातों को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, या फेस वैल्यू या पर वैल्यू ऑफ द शेयर बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू किसको बोलते हैं, प्रत्येक शेयर धारक को एक स्टॉक में के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे उसका नाम क्या रखा गया, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू या पर वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, अगला है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, आप मार्केट वैल्यू के नाम से ही समझ रहे हैं। मार्केट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द शेयर क्विटेड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो मार्केट चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डिविडेंड, क्योंकि हम लोग को जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड थोड़ा अच्छे से समझिएगा। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इन द शेयर होल्डर इज नॉन एज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है, ओके, डिविडेंड का मतलब होता है कि कोई कंपनी होता है और कंपनी का वह हिस्सा जो शेयरधारक के बीच में वितरित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का यदि हिंदी मतलब समझना चाहते हो तो इसको बोलते हैं लाभांश, यानी लाभांश यानी लाभ, ठीक है। तो डिविडेंड कब मिलता है हम लोग को, जब कंपनी को लाभ होता है और लाभ का वह हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर, जो हम लोग पैसा लगाते हैं शेयरधारक के बीच में, हम लोग के बीच में जो पैसा वितरित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लाभांश कहा जाता है या डिविडेंड कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा नोट पढ़ लीजिए। नोट नंबर 1 है कि द फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑलवेज रिमेन्स एंड द सेम वाइल इट्स मार्केट वैल्यू गोज द चेंजिंग। कहता है कि मतलब किसी शेयर का अंकित मूल्य जो रहता है हमेशा वही रहता है। जो फेस वैल्यू होता है, शेयर ऑलवेज रिमेन द सेम, मतलब हमेशा वही रहता है। वाइल्स इट्स मार्केट वैल्यू गोज ऑन चेंजिंग, जबकि उसका बाजार का मूल्य क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। और सेकेंड नोट है कि द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब कंपनी के शेयर के अंकित मूल्य पर लाभांश कितना मिलेगा वो कौन घोषणा करता है, वो कंपनी घोषणा करती है, ठीक है। द कंपनी डिक्लेयर करती है कि डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, उस शेयर में आपको कितना डिविडेंड मिलेगा एक कंपनी डिक्लेयर करती है, ओके। नेक्स्ट आता है देखिए ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज को आपको अच्छे से समझना होगा, ओके। देखिए ब्रोकरेज उसको कहते हैं कमीशन चार्ज बाय ए ब्रोकर इज कॉल्ड ब्रोकरेज। मतलब जो हम लोग का ब्रोकरेज लगता है, जैसे हम लोग एक बार किसी शेयर को खरीदते हैं एक लॉट में, तो उसको खरीदने में 20 रुपये लगता है और सेल करने में भी 20 रुपये लगता है। तो ब्रोकरेज उसको कहते हैं कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर इज कॉल्ड द ब्रोकरेज, ओके। मतलब कहना का मतलब है कि ब्रोकरेज द्वारा लिए जाने वाला जो कमीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं, यानी कमीशन लिया जाता है, ठीक है। अब ब्रोकरेज कब कब लगेगा, ब्रोकरेज इज चार्ज फॉरम बोथ द बायर एंड सेलर। मतलब जब ब्रोकरेज चार्ज आपको कब कब लगेगा, दोनों बार लगेगा, यानी जब खरीदोगे फिर भी लगेगा और बेचोगे फिर भी लगेगा।
अब हर कंपनी का अलग अलग लगता है, खरीदने में कितना लगता है, बेचने में कितना लगता है। और एक इसी में एक टॉपिक है कि ब्रोकरेज इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ब्रोकरेज की गणना शेयरों के बाजार के मूल रूप पर की जाती है। जो ब्रोकरेज होता है, जो से ब्रोकरेज की जो गणना की जाएगी, ठीक है, जो कैलकुलेटेड किया जाएगा वो बाजार मूल्य पर की जाती है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, ब्रोकरेज में एक और टॉपिक है कि द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स इज जनरली डन थ्रू पर्सन कॉल्ड शेयर होल्डर एंड सिंपली ब्रोकर। कहने का मतलब है कि शेयर में, ठीक है, जो शेयर में बिक्री और परचेज मतलब खरीदना, जो बिक्री और खरीद आमतौर पर जो होता है शेयर धारकों या केवल दलालों के नामक व्यक्ति के माध्यम से की जाती है। जो भी शेयर होता है जो आप सेल करते हो या परचेज करते हो, ठीक है, वो किसके अनुसार किया जाता है, केवल दलालों नामक के व्यक्ति के अनुसार किया जाता है। मतलब जब भी आप शेयर खरीदते हो, शेयर को खरीदोगे या चाहे शेयर को बेचोगे, वो किसके द्वारा किया जाता है, शेयर मार्केट के दलालों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शेयर धारक कैसे वो बेचेंगे, सेल करेंगे और परचेज करेंगे, दलालों के द्वारा ये सब किया जाता है। उसमें एक दलाल होते हैं बीच में। ठीक है, एक और टॉपिक है कि ए बायर हैज टू पे मार्केट वैल्यू टू द शेयर होल्डर एंड ब्रोकरेज टू द ब्रोकर। एक जो खरीदार शेयर धारक को बाजार मूल्य और दलाल के दलाली को भुगतान करना पड़ेगा। जो कि अभी आपको इस टॉपिक में हमने कहा कि जब भी हम लोग शेयर धारक जो हम लोग होते हैं और हम लोग जब खरीदते हैं तो जो बाजार मूल्य होता है तो पैसा देना ही होगा। मान लो कि 11 का 11.5 का मार्केट चल रहा है, वो तो देना ही होगा। साथ में आपको उसको दलाली भी देना होगा। दलाल को दलाली भी देना पड़ता है। मतलब कि एक बार खरीदोगे एक लॉट, आपको 20 रुपये साथ में देना होगा। यानी 50 का लॉट होता है या 25 का लॉट होता है। बैंक निफ्टी में 50 का और निफ्टी बैंक में 25 का होता है। यानी एक लॉट लोगे, इसमें 20 रुपये लगेगा खरीदने में, जब इसको बेचोगे उसको भी 20 रुपये लगेगा। मतलब कि आपको तो मार्केट वैल्यू का तो पैसा लगेगा ही लगेगा, साथ में दलाल को दलाली वाला भी पैसा आपको देना पड़ता है। ओके, सॉरी बता दिए थे और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, तो एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं इसी पेज पर। ठीक है, अब देखिए डिवेंचर होता है। अब डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर आर द डेब्ट ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होता है एक कंपनी का कर्ज होता है। ठीक है, ए डिवेंचर होल्डर रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर्स एट द फिक्स रेट। डिवेंचर का होता है एक फिक्स रेट होता है ऑफ इंटरेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी। मतलब वो देखिए क्या होता है, एक डिवेंचर धारक होता है, किसी भी कंपनी का लाभ हो या हानि हो, उसके बावजूद भी डिवेंचर क्या करता है, उस पर ब्याज का एक क्या करता है, फिक्स रेट रखता है। क्या रखता है, एक फिक्स रेट ब्याज रखता है। उसको क्या हम बोलते हैं, डिवेंचर। डिवेंचर काम ऐसे करता है। ओके, अब इसके साथ देखिए आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आपको बता दिए थे लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, फिर से हम बताना चाहते हैं। फार्मूला है कि नंबर ऑफ आपको शेयर निकालना होगा, तो टोटल डिविडेंड बाई ईच शेयर ऑफ डिविडेंड से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर आपका निकल जाएगा। अब टोटल डिविडेंड आपको निकालना होगा, तो ईच शेयर डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीपल कर दोगे तो आपको टोटल डिविडेंड निकल जाएगा। अब डिविडेंड परसेंट निकालना होगा, तो टोटल डिविडेंड बाई स्टॉक वैल्यू इंटू 100 से मल्टीपल कर दोगे तो आपको डिविडेंड परसेंट निकल जाएगा। अब रियल डिविडेंड रेट निकालना होगा, तो डिविडेंड परसेंट इंटू पर वैल्यू बाई मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे आपको रियल डिविडेंड रेट आ जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 7 में पढ़ना था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 7 में पढ़ते नहीं है, बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने की वजह से शेयर मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में बेसिक नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना पढ़ा दे आप लोग को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके जितना शेयर करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।